हेलो दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बात उस समय की है जब मैं 6 महीने की हुआ करती थी और ये कहानी हमारी मम्मी जो हैं वो सबको सुनाया करती थी। शुरू करते हैं कहानी। उन दिनों झूले ऐसे होते थे कि जो कि रूफ से, जैसे हमारे सीलिंग फैन ऊपर लगे होते हैं उस तरह के कुंडे होते थे ऊपर, उससे उनको लटकाया जाता था। उसमें 4 जो हैं स्ट्रिंग्स होती थी और नीचे झूला होता था, जिसमें नीचे तो रेक्सिन या उसका रबर का बिछा होता था, उसके ऊपर बेड लगाते थे बच्चे की, गद्दा वगैरह चादर वगैरह, और पिलो लगा के उस पर बच्चे को लेटाते थे। और चारों तरफ उसके जाली टाइप का होता था। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा उस समय के झूले, किताबों में देखे होंगे। यशोदा माँ भी झुलाती थी कान्हा को उस तरह के झूले में। और आप किन्हीं मंदिरों में भी जाएंगे ना तो कान्हा जी का झूला भी वैसा दिखाई देता है, जिसमें उनको झूले में झुलाते हैं। वृंदावन में याद है मैं जाती थी बिहारी जी के मंदिर में, तो वहाँ झूला ऐसे पड़ा हुआ था और उसको झुलाते थे स्ट्रिंग से। हम लोग भी जाके बच्चे थोड़ी देर झुलाते थे, सबको टर्न मिलता था। तो वो इस तरह का झूला था। ऊपर से वो सीलिंग से नीचे 4 स्ट्रिंग आती थी, चारों कोनों में झूले के वो लगी होती थी और झूला अच्छा कंफर्टेबल होता था। मतलब 8-9 महीने का बच्चा 8-9 महीने तक उसमें झूल सकता था। तो वो झूला मैंने अपने पहले वाले घर का नक्शा आपको बताया था कि एक जब हम एंटर करते थे तो राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा दालान था, उसके साथ बैठक थी, तो उसमें हमारी दादी रहती थी जिनको हम अम्मा कहते थे। और वो बड़ा वाला दालान जो था वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में मंदिर था जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती थी। और उसी बड़े वाले दालान में झूला पड़ा हुआ था। सभी बच्चे जो होते थे वो उसी झूले, वहीं पे झूला डाला जाता था और उस पे वो झूलते थे। क्योंकि हम लोग की जॉइंट फैमिली थी, चाचा थे, 2 चाचा, एक चाची और एक हम लोग, मतलब 4 भाई थे पापा जी, हमारे पापा। तो सब लोग जो हैं सबके बच्चे वहीं झूलते थे। तो जनरली मतलब ये होता था कि मॉर्निंग में जैसे बच्चा उठा, थोड़ी देर दूध वगैरह पिया, उसके बाद खेला, फिर मम्मी जो थी वो मसाज कर देती थी, मालिश करती थी, फिर कुछ ब्रेकफास्ट खिलाती थी और उसके बाद फिर बच्चे को नींद आ जाती थी। कभी कभी नींद आ जाती थी, कभी कभी उसको थोड़ी देर बाद नहला देती थी, उसके बाद नींद आती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मम्मी ने मुझे नहला धुला के झूले में लेटाया था और मैं सो गई थी। उन दिनों हमारी बुआ आई हुई थी एक, मतलब हमारे पापा की जो थी वो बहन, बड़ी बहन थी, वो बाहर से आई हुई थी। और वो जो थी पूजा पाठ बहुत मतलब वो करती थी। तो उस समय वो जो थी मंदिर के वहाँ बैठ के कुछ पढ़ रही थी, कुछ ग्रंथ पढ़ रही थी और मैं झूले में सो रही थी। वो झूला ऐसा था कि बीच में पड़ता था, आते जाते कोई भी झूला देता था। तो इससे सहूलियत होती थी माँ को कि रो रहा है तो दूसरे लोग भी जाके और बड़े बच्चे भी जाके उसको बहला लेते थे, झुला देते थे। तो हुआ ऐसा कि वो मैं सो रही थी उसमें, फिर मेरी जब नींद पूरी हुई तो नींद खुल गई। मम्मी बताती हैं कि मेरी आदत थी कि अगर मैं जब सो के उठती थी, नींद पूरी हो जाती थी, तो बहुत खुश हो जाती थी, हंसती हुई उठती थी। बताती थी अक्सर वो कि और बच्चे होते हैं सो के उठ के रोने लगते हैं, लेकिन तुम हंसती हुई उठती थी। उस दिन भी शायद ऐसा ही हुआ। मैं उठी और बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरा वो हो गया नींद, मतलब 6 महीने का बच्चा क्या समझेगा, लेकिन ये हुआ कि फ्रेश हो गई, खुश हो गई और जो था झूले में खेलने लगी खूब। हेलो, एक फ़ोन आ गया था तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। और चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो उस समय मैं 6-7 महीने की थी और झूले में सो रही थी, फिर मेरी नींद पूरी हो गई और मैं उठ के खेलने लगी। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी बाद में, मतलब बाद में एक कहानी और आपको बताऊंगी। जब मैं बॉर्न हुई थी, मैं काफ़ी हेल्दी बेबी पैदा हुई थी, मतलब कि समझ लीजिए कि 12 पाउंड इस तरह के, काफ़ी मतलब क्यूट, हेल्दी, गोरा, चबी, इस तरह का बच्चे, इस तरह के बच्चे जो हैं लोग बहुत खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उस तरह का गोल मटोल थी।
तो मैं खूब हाथ पैर चला के खेलने लगी झूले में, इधर हाथ मारा, पैर मारा, धड़ाधड़ धड़ाधड़। मम्मी बताती है बहुत तेज़ तेज़ तुम हाथ पैर चलाती थी और खेलती थी, किलकारी मारती थी। तो खेलने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर शायद हाथ पैर चलाया या वो कुंडा लूज़ हो गया था पहले से ही। एक बच्चे के हाथ पैर चलाने से तो खैर नहीं टूटेगा, वो पहले से ही लूज़ हो गया था। तो वो कुंडा जो था नीचे से ऊपर से उखड़ गया और झूला जो था वो गिर गया, क्योंकि वो थोड़ा हिल रहा था झूला हाथ पैर चलाने से। तो तिरछा जाके जहाँ बुआ पूजा कर रही थी उनके पास जाके गिरा और सीधा गिरा। नीचे गद्दे वद्दे लगे थे झूले में, तो मैं जो थी उसमें मुझे कोई चोट नहीं लगी। और झूला जब गिरा तो उसके बाद भी मैं उसमें खेलती रही, रोई नहीं, कुछ नहीं। तो और जो बुआ थी वो पूजा कर रही थी, और वो उनकी ये था कि पूजा के बीच में वो बोलती नहीं थी, तो वो आवाज़ कर रही थी हूँ करके, मतलब लोग कि मतलब बच्चा गिर गया है, वो झूला गिर गया है। तो मम्मी किचन में काम कर रही थी, चौके में काम कर रही थी, तो उनको आवाज़ नहीं गई, दूर थोड़ा सा पड़ता था एक रूम छोड़ के। तो उसके बाद और बुआ अपना पूजा कर रही हैं और मैं अपना खेल रही हूँ, रोई भी नहीं। रोती तो शायद मम्मी सुन लेती। तो फिर थोड़ी देर बाद जब माँ अपना काम ख़त्म करके आई तो उन्होंने देखा कि झूला गिरा हुआ है और मैं उसमें लेटी हुई हूँ। भाग के गई, मुझे उठाया और बोली कि अरे ये झूला कैसे गिर गया। बुआ से पूछा दीदी ये झूला कैसे गिरा, कब गिरा, आपने बताया क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं दी। तो बुआ की तब तक पूजा हो गई थी, तो बोली कि हाँ गिर गया था थोड़ी देर पहले, और मैं आवाज़ तुम लोगों को हूँ कर रही थी, किसी ने सुना ही नहीं, और मैं तो पूजा कर रही थी, बीच में नहीं बोलती हूँ। तो मम्मी को थोड़ा सही लगा। मम्मी बोली अरे बच्चा गिर गया था, बुआ दीदी बताना था ना आपको। पर चलिए कोई आई गई बात हो गई, कुछ हुआ नहीं था। चोट वोट लगती तो शायद बुआ बोल ही पड़ती। तो मम्मी ने उसको मुझे गोदी में उठाया, और तब तक दादी भी आ गई, अम्मा भी आ गई, और चाची लोग भी आ गई। तो मैं खेल रही थी, किसी को कोई वो नहीं था कि हाँ चोट वोट तो लगी नहीं थी। तो मम्मी ने खूब मुझे अपना दूध तो पिलाती थी, खूब पैम्पर किया, दूध पिलाया, प्यार किया। उसके बाद जब शाम को पापा आए तो उन्हें भी बताया गया कि भाई झूला टूट गया, कुंडे से उखड़ गया है। तो पापा हंस रहे थे, कह रहे थे कि बिटिया हमारी इतनी तेज तेज हाथ पैर चलाती है कि झूला ही तोड़ दिया। अब वो एक जोक बन गया सबके लिए कि बिटिया ने झूला तोड़ दिया, 6 महीने की है अभी और इतना हाथ पैर चलाया कि झूला कुंडे से उखड़ के गिर गया। जबकि हो सकता है वो कमज़ोर हो गया कुंडा, बहुत सब भी बच्चे वहाँ झूलते थे। तो चलिए बस ये मुझे बतानी थी, छोटी सी कहानी थी। अभी भी मुझे याद आता है तो जो मम्मी जिस तरह से बताती थी और सब हंसते थे, तो मजाक हो बन गया था ये। तो चलिए ठीक है, अब अगली कहानी मैं आपको एक सुनाऊंगी जिसमें कि मैं काफ़ी हेल्दी पैदा हुई थी और डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर रही। चलिए इसी में ऐड कर देते हैं, ये बहुत बड़ी नहीं हुई। तो चलिए वो कहानी भी आपको मैं सुना देती हूँ। ऐसा हुआ कि जब मैं पैदा हुई, एक्चुअली जो जिस घर के बारे में हम बात करते हैं, जो सबसे पहला घर था जहाँ मेरा ब्रॉटअप हुआ था, 9 साल तक मैं वहाँ थी। उसके बाद जब 9 साल की हो गई थी तो हमारे मम्मी पापा ने घर खरीद लिया था, तो हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। तो उसी घर में, जब हम रेंट वाले घर में थे, वहीं पे मेरी बर्थ हुई थी। लेकिन बर्थ जो थी वो वहाँ की नहीं हुई थी जहाँ हम रहते थे, इलाहाबाद की नहीं हुई थी। उन दिनों जो था हमारे मामा जहाँ पर थे, वहाँ पे अलीगढ़ में हम पैदा हुए थे। तो जब मम्मी प्रेग्नेंट थी, पूरा टाइम था, होने वाला था बच्चा, उसके पहले ही 1 महीना पहले ही माँ वहाँ पहुँच गई थी नानी के यहाँ, और फिर नानी के यहाँ ही मैं बॉर्न हुई थी। तो वहाँ पे नाम नहीं आ रहा है मुझे याद, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल था, और वहाँ पर ही पहले से बुक करा लिया गया था। तो हाँ, डिलीवरी वहाँ की वहीं पर हुई, तो वहाँ मैं पैदा हुई। बात ये कि उस समय हम लोग ऑलरेडी 2 सिस्टर मेरी बड़ी थी और 3rd नंबर मेरा है।
तो सबको उम्मीद थी कि बेटा हो जाए, बेटा मतलब चाह रहे थे कि 2 लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं, देवियां हैं, एक बेटा हो जाए। तो सबको यही उम्मीद थी, नानी को, दादी को, पापा को, सबको। तो जब मेरी बर्थ हुई तो बेटी पैदा हुई, पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं मानते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्रॉटअप हम लोगों को दिया गया। तो किसी को कोई भी वो नहीं हुआ। नानी भी बोली कि अरे बेटी है लेकिन इतनी मलूक है, मलूक वहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं, सुंदर है, बहुत प्यारी है, और किसी ने कोई भी ये नहीं किया कि हाँ बेटा क्यों नहीं हुआ। तो जब मैं बॉर्न हुई तो मम्मी नानी के पास 1-2 महीने पहले आ गई थी, और उसके पहले भी काफ़ी अच्छा लुक आफ्टर हुआ, बच्चा बहुत हेल्दी हुआ। मेरा वेट शायद 12 पाउंड था या कितना, काफ़ी अच्छा वेट था, एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, पर इसी के आसपास 10-12 के आसपास था, पाउंड, केजी नहीं। तो जैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छा था उन दिनों के हिसाब से, तो बेस्ट हॉस्पिटल था। मम्मी का बेड था और उसके साइड में ही बच्चे का झूला था, होता ही है, अभी तो होता है, उस टाइम भी था। तो झूला था छोटा, उस पर बच्चे लेटे हुए थे। बात ये कि उस समय करीब 20 बच्चे पैदा हुए थे। जब मैं पैदा हुई हूँ उसी समय, मतलब आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर उस हॉस्पिटल में 20 बच्चे पैदा हुए थे, और जिसमें से 19 जो थे वो लड़के थे और एक मैं लड़की पैदा हुई थी। तो जब डॉक्टर आती हैं जिन्होंने डिलीवरी वगैरह की थी और प्रेजेंट रहती हैं उस टाइम, और राउंड पर आती हैं, तो उस टाइम वो राउंड पे आई थी डॉक्टर, और सब बच्चों को, सबसे बात कर रही थी, मतलब मदर से, और बच्चों को घूम घूम के देख रही थी। तो जब मेरे झूले के पास आई, ये मम्मी ही बताती हैं कि जब मेरे झूले के पास आई तो हर एक बच्चे का कुछ नंबर देते हैं और उसका वेट लिखा होता है। तो मेरा वेट जो लिखा था, जो भी था 12 पाउंड या जो भी, वो लिखा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे देखा और फिर सिस्टर से बोली कि नहीं, ये वेट इसका रॉन्ग लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा वेट थोड़ा ना है। तो सिस्टर बोली इतना ज़्यादा वेट नहीं हो सकता है। तो सिस्टर बोली डॉक्टर आप इसको उठा के, तो गोदी में उठा के देखिए ना एक बार, आप समझ जाएंगी। तो डॉक्टर ने उठाया गोदी में मुझे और फिर लेटा दिया और स्माइल करके आगे बढ़ गई। तो मम्मी अभी भी बताती हैं कि डॉक्टर भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप आगे बढ़ गई कि हाँ इतना ही वेट होगा, उठाने से पता लगा, देखने में नहीं लगता था, उठाने से पता लगा। तो मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हारी बोन्स जो हैं, हड्डियाँ हैवी हैं एक्चुअली। तो वैसे भी हेल्दी हम पैदा हुए थे, बाद में भी ठीक थे। उसके बाद ये सब मस्ती की बातें हैं, और ये कहानियाँ जो हैं वो मम्मी सुनाया करती थी। उसके बाद जब दादी और पापा आए इलाहाबाद से, फिर हम लोग अपना वापस इलाहाबाद आ गए अलीगढ़ से। और तो मैं बहुत, मतलब बहुत क्यूट थी। बच्चे आप देखते हैं ना, मोटे मोटे गोरे गोरे और क्यूट लगते हैं। तो मम्मी पापा मुझे बेबी शो होने वाला था, तो उसमें भी ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर घर के कुछ काम वगैरह की वजह से नहीं जा पाए। तो मेरी फ़ोटो हैं छोटी, पता नहीं है वो पुराने एल्बम में है, जिसमें 4 महीने की मेरी एक फ़ोटो है, जिसमें मम्मी ने मुझे पीछे से हल्के से, उनकी उंगली दिख रही, पकड़ा है, नीचे बैठी हुई हैं वो, और मुझे कुर्सी पे बैठाया है। और वो फ़ोटो, मतलब अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा दिख जाए तो कहूँगी बहुत क्यूट है। तो बस बच्चे तो प्यारे होते हैं, हर एक बच्चा प्यारा होता है। अभी भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, कोई बच्चा दिखता है तो बहुत मज़ा आता है उससे बात करने में और उसको खिलाने में। तो चलिए, ये मैंने दोनों स्टोरी एक में कवर कर दी। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। ये सब रियल स्टोरी हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और मुझे याद आती हैं अक्सर, अच्छा लगता है और एंजॉय करती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने और एंजॉय करें, और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।